आज हम देख रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो भी एक्सेल में। एक्सेल के अंतर्गत हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया है और ये कैसे वर्क कर रहा है वो डेमो के रूप में आपको हम शो करे बता रहे हैं। यदि किसी लाइब्रेरी में ये मैनेजमेंट की आवश्यकता है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये में ये एप्लीकेशन डेटा सीट आपको मिल जाएगा और इसमें आप अपना लाइब्रेरी का पूरा फीस मैनेजमेंट इसी के साथ एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं और आप मंथली जो भी आपका इनकम होता है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी वेल तरीके से। तो हमने यहाँ पर दो डेटा सीट में ही इसको कंप्लीट किया है और बहुत ही इजी तौर पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एडमिशन पैरामीटर दिया है, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट, और सबसे ऊपर आ रहा है इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी डेट रहेगा टुडे का वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपको डालना है स्टूडेंट का नाम, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर फिल करता हूँ। थोड़ा सा झूम कर लेते हैं। फादर नेम हम यहाँ पर डालेंगे, मेल फीमेल आपको ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है इसके लिए। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डालना है स्टूडेंट का। एड्रेस कहाँ से वो आते हैं या उनका एड्रेस जो भी है लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए, और उनको आपने कौन सा सीट अलॉट किया है। जैसे हमारा 23 नंबर का सीट है तो वो हम यहाँ पर सीट नंबर डालेंगे। देन हम इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन को क्लिक करेंगे ये आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आकर के ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका है। अब हमने यहाँ दो पैरामीटर यहाँ पर डिजाइन किए हैं, एक है मंथली फीस वाला और एक एडवांस पैरामीटर। मंथली फीस में जो भी आपकी मंथली फीस है उसको यहाँ पर मेंशन करना है, और मेंशन किस आधार पे करना है तो फीस हमें रिसिप्ट बना करके देना है ओनली। तो हमने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाले, ओनली कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। आप देखेंगे कि पूरा डिटेल उठ करके आ गया है। सीट नंबर यहाँ पर अलॉट हो गया है, 23 ही हमने अलॉट किया था जो सीट हमारे पास खाली थी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ गया है और रिसिप्ट डेट भी वही है, नाम पूरा आ गया है। अब ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं और किस मंथ का कर रहे हैं, माना कि जनवरी का पेमेंट कर रहे हैं केस या बैंक, यदि बैंक पेमेंट कर रहे हैं कितने कर रहे हैं 500 रुपये जनवरी का। तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रिंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर प्रिंट भी निकल जाएगी और वेल स्लिप है, आप देख पा रहे हैं। अभी प्रिंटर इसमें अटैच नहीं है इसलिए हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट भी निकल जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ क्या होगा, इनके जनवरी सेशन में 500 रुपये ऐड हुए हैं, ठीक है। टोटल इन्होंने 500 ही दिए हैं। यदि ये नेक्स्ट मंथ यहाँ पर ये 3 महीने का एडवांस पैरामीटर भी दे रखा है, और एडवांस में यदि एडवांस पैरामीटर यानी जनवरी तो उन्होंने 500 रुपये दिया, लेकिन आगे के 3 महीने के एडवांस देते हैं तो फिर यहाँ पर एडवांस पैरामीटर जितने भी एडवांस देते हैं, जैसे 1500 दिए हैं तो 1500 को सिलेक्ट करना है, देन सेव एंड प्रिंट को क्लिक करना है। तो इनका ऑटोमेटिक फीस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर से हम वही नाम दे करके अभी फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रिंट अटैच नहीं है, प्रिंट पे जा रहा है ये। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 2000 हो गए, 1500 एडवांस पैरामीटर में, 500 पहले के। तो एक स्टूडेंट ने हमें कितना पे किया है वो यहाँ पर आ रहा है। रिसिप्ट की बात करें तो टोटल अमाउंट ₹1500 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। रिसिप्ट नंबर है, सीट नंबर है, ऑटोमेटिक वेल आ रहा है। इस प्रकार से मंथली फीस और एडवांस पैरामीटर के आधार पर हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट और बहुत ही शॉर्ट में इसको यहाँ पर दिया। इन फ्यूचर आपको डेटा देखना है कौन कौन से स्टूडेंट की कितने कितनी फीस है, तो ये आपका डेटाबेस है। यहाँ पर आकर के पूरा डेटाबेस आपका सेव हो रहा है और किसी की स्टूडेंट की डिटेल आप बखूबी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमने इधर एक्सपेंसेस का भी दिया है कि अभी तक हमारा लाइब्रेरी में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। यदि आप इस पैरामीटर पे जाते हैं, इसको समझते हैं, तो यहाँ हमने अपने एक्सपेंसेस डाल दिए हैं और एक्सपेंसेस का टोटल 2,40,990 रुपये है। टोटल इनकम अभी तक कितना हुआ है तो 13,000 हमारी इनकम हुई है। रिमेनिंग अभी बता रहा है 2,27,990। ये हमने एक कैलकुलेशन के लिए, आप भी यदि इस प्रकार के कैलकुलेशन चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको एक्सेल सीट बखूबी दे देगा। मात्र 499 रुपये का ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है
और वन टाइम आपको इसका पेमेंट पे करना है। तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उसी नंबर पे आपको हमें पे करना होगा ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद हम आपके सिस्टम में इसको इंस्टॉल करवा देंगे।